मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जो बच्चों को या कभी कभी बड़ों को भी परेशान करती है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, बेड वेटिंग, यानी रात में बिस्तर पर पेशाब कर देना। कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो आज हम जानेंगे इसके क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है और होम्योपैथी का क्या अप्रोच है। ये पूरा डिटेल में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस क्या है। तो जब कोई बच्चा या व्यक्ति 5 वर्ष की उम्र के बाद भी रात को नींद में यूरिन कर देता है, तो ऐसी कंडीशन को मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस या बेड वेटिंग कहा जाता है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गहरी नींद से ना उठ पाना, देन यूरिन कंट्रोल करने वाली मसल्स का पूरी तरह से डेवलप ना होना, देन रिकरेंट यूटीआई की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे मदर या फादर को नॉक्टर्नल एनोरेसिस की प्रॉब्लम रही हो हिस्ट्री में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है नॉक्टर्नल एनोरेसिस का। डायबिटीज या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कंडीशन में भी कभी कभी ये समस्या हो सकती है। नॉक्टर्नल एनोरेसिस या बेड वेटिंग का सिम्टम बट ऑब्वियस है कि नींद में बिना जागे बिस्तर पर यूरिन पास कर देना। और ये समस्या कभी कभी होती है या फिर रेगुलरली भी जो है पेशेंट को ये समस्या बनी रहती है, या डेली बेसिस पर डेली नींद में उसको यूरिन पास कर देने की समस्या बनी रहती है। डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स लेके आपके पास आ सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है बेड वेटिंग की समस्या लेके, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मेडिसिन के साथ में हम उसको कुछ रूटीन हैबिट्स बताएंगे जिससे जो है वो अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो पहली चीज, बच्चे को नींद में से उठाकर यूरिन के लिए प्रेरित करना। और नेक्स्ट थिंग है कि सोने से 2 घंटे पहले पानी का इंटेक कम कर देना। अगली चीज है कि बच्चे को मोटिवेट करना, उसको डांटना नहीं चाहिए। अगर बेड वेटिंग की समस्या है तो बच्चा या जो भी अडल्ट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अडल्ट में भी देखी जाती है कई बार, तो अगर अडल्ट है या बच्चा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। बेड वेटिंग की समस्या, बच्चा तो खुद ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, देन अगर हम उसको डांटते हैं तो फिर उसके अंदर गिल्ट पैदा हो सकती है। तो उसको मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट थिंग है कि डायरी मेंटेन की जाए। डायरी मेंटेन में आप ये मेंटेन कर सकते हैं कि बेड वेटिंग वो डेली कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के हो रहा है या हफ्ते में एक बार हो रहा है, मतलब पैटर्न क्या है बेड वेटिंग का। देन हम लोग डायरी में मेंटेन करेंगे कि जो भी बेड वेटिंग का कोई अगर स्पेसिफिक टाइम पे होता है तो वो टाइम हम नोट करते हैं। ये जो डायरी हम मेंटेन करेंगे तो आगे चल के होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में इस डायरी का बहुत यूज होने वाला है। ये काफी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए यूजफुल हो सकती है अगर आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। देन हम ये देखेंगे कि अगर जो बेड वेटिंग की समस्या है वो नींद के पहले हाफ में हो रही है कि सेकेंड हाफ में हो रही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लग सकता होगा कि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप डायरी मेंटेन करके ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट आउट कर सकते हैं, जो हमारी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल हो सकती है। अगर इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर बेड वेटिंग की समस्या में आराम मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर समस्या 6-7 साल से ज्यादा है, कोई रिलीफ नहीं है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो अब हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है बेड वेटिंग में। तो बेड वेटिंग की समस्या में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और पेशेंट को जो है उसके समस्या से जड़ से छुटकारा दिलाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन रूट कॉज को कंसिडर करती है, पेशेंट के सिम्टम्स को लेकर उसके पेशेंट के सिम्टम्स को इंडिविजुअलाइज करके और रूट कॉज को ट्रीट करके विदाउट एनी साइड इफेक्ट पेशेंट को उसकी समस्या से छुटकारा दिलाती है। तो अगर आपको बेड वेटिंग की समस्या है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन है ये जानने से पहले, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेडिसिन है कॉस्टिकम। इसमें बच्चा जो है जब डर या ठंड की वजह से बिस्तर गीला करता है। इसके अलावा अगली मेडिसिन है सीपिया, स्पेशली लड़कियों में यूजफुल है जब अधिक मानसिक दबाव हो। इसके अलावा अगली मेडिसिन है क्रियोसोट। इसका यूज करेंगे हम जब बच्चा गहरी नींद में यूरिन पास करता है, स्पेशली शुरुआत की नींद में। इसके अलावा अगली मेडिसिन है इक्विसिटम, जिसमें बार बार यूरिन करने की टेंडेंसी हो। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, जैसे हम बेलाडोना का यूज कर सकते हैं, जेलसीमियम का यूज कर सकते हैं,
ये मेडिसिन कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देना है या किस बच्चे को देना है, ये एक कुशल डॉक्टर ही आपके होम्योपैथी के वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जब भी आप अपनी मेडिसिन लें तो किसी कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिस्तर पर यूरिन करना एक सामान्य स्थिति है। बच्चे को शर्मिंदा करने की बजाय उन्हें प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सही समय पर ध्यान दिया जाए और सही मार्गदर्शन से बच्चे अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जानने वाले में किसी को बेड वेटिंग की समस्या है तो आप अपनी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर पूनम फिर मिलेंगे एक होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।